विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि विविधता में एकता भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। देखिए, भारत की जो सांस्कृतिक एकता के विषय में कुछ विद्वानों की धारणा रही है कि भारतवर्ष एक भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र है। यहाँ सदैव सांस्कृतिक तथा राजनीतिक एकता का अभाव रहा है, परंतु ये जो धारणा है वो तर्कसंगत नहीं है। भारत की विविधताओं की हम बात करें तो यहाँ विभिन्न नस्लों, जातियों, धर्मों के लोग निवास करते हैं। इन लोगों का खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज, विधि विधान सब अलग है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति, यहाँ की भाषा, आर्थिक स्थिति इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों में हमें विभिन्नताएं मिलती हैं। सर्वप्रथम बात करें हम जलवायु की विभिन्नता की, तो भारत का जो एक विस्तृत क्षेत्र है, इस विस्तृत क्षेत्र में जलवायु एक जैसी नहीं है। कहीं हिमालय का जो प्रदेश है यहाँ ठंडी जलवायु है, दूसरी ओर बंगाल, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है यहाँ गर्म जलवायु है। वहीं उत्तरी पश्चिमी भारत का जो क्षेत्र है, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान में जो शुष्क जलवायु है, यहाँ गर्मियों में भयंकर गर्मी और सर्दियों में तेज़ ठंड पड़ती है। भारत के असम और चेरापूंजी का जो क्षेत्र है यहाँ पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। दूसरी ओर कुछ रेगिस्तानी जो क्षेत्र हैं यहाँ 5 इंच या इससे भी कम वर्षा होती है। इस प्रकार यदि जलवायु के क्षेत्र में हम देखें, भारत का अवलोकन करें, तो हम पाते हैं जलवायु की विविधता संपूर्ण भारत में हमें देखने को मिलती है। दूसरी जो विभिन्नता का तत्व है भौगोलिक विभिन्नता। भौगोलिक दृष्टि से यदि हम भारत का अवलोकन करें तो भौगोलिक एकता संपूर्ण भारत में नहीं है। कहीं पर्वतीय क्षेत्र है, कहीं मैदानी भाग है, कहीं पठारी भाग है। भारत के उत्तरी क्षेत्र में जैसे हिमालय पर्वत है, वहीं सिंधु, गंगा, यमुना और पश्चिमी ब्रह्मपुत्र के हरे समतल मैदान हैं। पश्चिम में कच्छ और पश्चिमी राजस्थान में शुष्क रेतीले टीले हैं। पूर्व में असम में घने जंगल हैं। दक्षिण में पठार और उसके दोनों ओर समुद्री तट हैं। साथ ही भारत में समतल मैदानी जो प्रदेश हैं, पठारों से लेकर गगनचुंबी पर्वतीय प्रदेशों की सभी प्रकार की भूमि भारत में पाई जाती है। तो भौगोलिक दृष्टि से एकता हमें देखने को नहीं मिलती है। आगे हम बात करें तो धार्मिक क्षेत्र में भी संपूर्ण भारत में विभिन्नताएं हमें देखने को मिलती है। विभिन्न धर्मों के जो लोग हैं भारत में निवास करते हैं। इन धर्मों का उद्देश्य समाज में संतुलन बनाए रखना होता है, किंतु इन धर्मों की जो धार्मिक मान्यताएं हैं वो भी अलग अलग हमें मिलती हैं। भारत में जैन, बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम विविध धर्मों को मांगने वाले लोग निवास करते हैं। साथ ही जैसे भारत में मुस्लिमों ने भारत को अपने प्रभुत्व में लेकर वैदिक धर्म के विपरीत धार्मिक विचार प्रसारित भी किए। वहीं धार्मिक क्षेत्र में विभिन्न जो धर्म हैं उनकी जो धार्मिक मान्यताएं हैं वो एक दूसरे से अलग हटकर हैं। भाषा के क्षेत्र में हम देखें तो भाषा की विभिन्नताएं भी भारत में हमें देखने को मिलती है। आज भारत में 179 भाषाएं और 545 बोलियां प्रचलित हैं। भाषाओं की बहुलता से भी भारतवासियों के सोच विचार में अंतर होना स्वाभाविक है। साथ ही साहित्य मानव विचारों का दर्पण माना गया है। भारत की भाषाओं की बाहुल्यता ने ही भारत को अनेक राज्यों में विभक्त किया है। साथ ही इन भाषाओं को लेकर विभिन्न राज्यों के लोगों में एक संघर्ष भी जारी है और ये संघर्ष और आंदोलन भारत की विभिन्नता के ही परिचायक हैं। दूसरी हम बात करें कि राजनीतिक विभिन्नताएं ही भी भारत में हमें देखने को मिलती हैं। भारत
में विभिन्न ऐतिहासिक युगों में राजनीतिक एकता जो है उसका अभाव रहा है। यद्यपि मौर्य युग, गुप्त साम्राज्य, मुगल साम्राज्य के अधीन भारत के अधिकतर प्रदेश सम्मिलित थे, परंतु इनको छोड़कर भारत में राजनीतिक एकता का सदाभाव रहा। यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की शासन प्रणालियाँ प्रचलित रही हैं। यद्यपि भारत के अधिकांश प्रदेशों में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली प्रचलित थी, परंतु कुछ जो प्रदेश थे उनमें गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली भी स्थापित थी। इसी तरह से हम आर्थिक क्षेत्र में यदि अवलोकन करें तो आर्थिक क्षेत्र में भी हमें विविधताएं देखने को मिलती हैं। आर्थिक स्तर पे भारत में किसी तरह की समानता नहीं है। एक वर्ग तो बहुत अधिक धनाढ्य है, एक वर्ग बहुत अधिक गरीब है। यहाँ कुछ लोग कृषि, उद्योग धंधे, व्यापार व्यवसायों के द्वारा अपनी आजीविका कमाते हैं, तो कुछ लोग ने बड़े बड़े कारखाने स्थापित कर रहे हैं। दूसरी ओर लाखों लोग कुटीर उद्योगों में कार्यरत हैं। यहाँ लाखों लोगों को दिन में 2 बार भोजन भी उपलब्ध नहीं है। दूसरी ओर टाटा, बिरला, सिंघानिया, अडानी, अंबानी जैसे धनी व्यक्ति हैं जिनकी गिनती विश्व के अत्यधिक धनी व्यक्तियों में की जाती है। तो कुल मिलाकर यहाँ आर्थिक स्तर पर किसी तरह की जो एकता है वो नहीं है। दूसरी बात, यदि हम वेशभूषा की दृष्टि से देखें तो वेशभूषा भी संपूर्ण देश में एक जैसी नहीं है। हर क्षेत्र के लोगों की अलग वेशभूषा हमें देखने को मिलती है, और ये जो वेशभूषा है वो जलवायु के अनुसार है। जैसे कश्मीर के जो लोग हैं उनको अक्सर ऊनी वस्त्रों से लदा रहना पड़ता है। कर्नाटक और केरल के जो लोग हैं वो लुंगी और कुर्ते से ही काम चला लेते हैं। इसी तरह से राजस्थान के जो लोग हैं वो धोती, कुर्ता और साफा पहनते हैं। तो हर जो क्षेत्र है उस क्षेत्र की एक अलग वेशभूषा, एक अलग परिधान वहाँ के लोग धारण करते हैं। तो वेशभूषा के स्तर पर किसी तरह की एकता हमें भारत में देखने को नहीं मिलती है। वहीं भारत में जो रहन सहन है वो रहन सहन भी हमें अलग अलग मिलता है, और उस रहन सहन जो है उसके अंदर किसी तरह की समानता हमें देखने को नहीं मिलती है। जैसे कहीं के जो लोग हैं वो उनका जो रहने का स्तर है वो बहुत उच्च है, कहीं बहुत अधिक गरीबी के किन्हीं क्षेत्रों में है। एक क्षेत्र में तो बहुत संपन्नता के प्रतीक बड़ी बड़ी मंजिलों की इमारतें बनी हुई हैं, और दूसरी तरफ गरीब जो लोग हैं उन गरीब लोगों को झुग्गी झोंपड़ियों में एक सघन घनत्व में रहना पड़ता है। तो कुल मिलाकर जो रहन सहन है और उन रहन सहन के जो स्तर है उन स्तरों में भी हमें विभिन्नता देखने को मिलती है। किंतु इतनी अधिक विभिन्नता होते हुए भी भारत के अंदर एक एकता, या भारतीय संस्कृति में हमें एकता जो है उसके भी दर्शन होते हैं। जैसे हम भौगोलिक एकता की बात करें तो भौगोलिक दृष्टि से प्रकृति ने भारत को एक देश का रूप प्रदान किया है। अन्य देशों से अलग करते हुए सुरक्षित सीमाएं प्रदान की हैं, और प्राकृतिक सीमाओं ने भारत को एकता के सूत्र में बांध रखा है। हिंद महासागर के उत्तर और हिमालय पर्वत के दक्षिण में स्थित यह देश हमेशा एक माना गया है। जैसे विष्णु पुराण में कहा भी गया है कि समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में 2 देश है, वह भारत है, और यहाँ के जो निवासी हैं वो भारत की संतान है। इसी तरह डॉक्टर V.A. स्मिथ ने भी कहा है कि भारत निसंदेह एक स्वतंत्र भौगोलिक इकाई है जिसका एक नाम होना सर्वथा ठीक है। इसी तरह से हम राजनीतिक एकता के क्षेत्र में अवलोकन करें तो राजनीतिक एकता भी भारत में हमें देखने को मिलती है। प्राचीन भारतवासी देश की राजनीतिक एकता के महत्व से भलीभांति परिचित थे। शक्तिशाली जो राजा थे वो दिग्विजय करके चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए लालायिक रहते थे। शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी जो सम्राट है अपने साम्राज्य का विस्तार करके